श्रोतागण मेरे तरफ से मंगल प्रदान हो। वीडियो को तारतम्यता से देखने पर ही, सुनने पर ही सारी चीज़ें समझ में आएगी। बड़ा दिव्य चीज़ जा रहा है और ये हमारे जीवन के लिए बहुत ही ये सार्थक चीज़ है। इसको जरूर देखें और दूसरे को दिखावें। परम पद प्राप्ति के गुणात्मक कर्म क्या है कि भक्त करने वाला मन ही एक मंदिर बन जाता है। शिव प्रभु के दूजा कोई उस मंदिर में रह नहीं पाता है। जैसे घर में प्रकाश के अलावा अंधियारा ना हो, प्रकाश जल जाता अंधियारा नहीं रह जाता है, प्रकाश ही प्रकाश रह जाता है। उसे ही भक्त करने वाला के मन में, ये मंदिर में ईश्वर कलाम जब कोई नहीं रह जाता है तो वो उस परम पद को प्राप्त होता है। हिंदू मुस्लिम उस मंदिर में नहीं रह पाता तो न हिंदू है, न मुस्लिम, न ईसाई है, ईश्वर की संतान है। जैन पारसी बाद में सबसे पहले हम इंसान हैं। अर्थात उदार चर्चा नाम वसुधैव कुटुंबकम। संसार में कोई जात पात और कुछ नहीं रह जाता है। ऐसे चीज़ों के लिए ऐसे दिव्यता जब आ जाती शरीर में, और ये प्राणांत समय क्या होता है कि संत वो किसी अन्य चीज़ का चिंतन नहीं करता है। किस चीज़ का चिंतन करते हुए ओमिते काक्षरम ब्रह्म व्याहरन् माम अनुसरम् जय प्रयाति तुजन देहं संजाति परमाम गति। इसका मतलब क्या है? सब इंद्रिय के द्वार को रोककर मन के हृदय में स्थापित करके फिर जीते हुए मन से प्राण को मस्तक में स्थापित करके परमात्मा संबंधी योग धारणा में स्थित होकर जो पुरुष क्या है, ओम एक अक्षर, केवल ओम एक अक्षर के रूप में ब्रह्म को देखता है, उच्चारण करता है, उसके अर्थ स्वरूप निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करता है, शरीर को त्याग जाता है, वो परम पद को ही पाता है, परम ईश्वर को ही पाता है। क्योंकि जीव शिव में हो जाता है। कैसे? हरे सुर सर जल कृतु बायरुनि जाना कबहू न संत करही तेहि पाना। सुर सर मिलहि सु पावन जैसे ईसयसी सहियंतर तैसे। उसी गंगा जल का बना हुआ बारूणी मनो शराब संत को दिया जाए, नहीं पिएगा, लेकिन उसी को अगर गंगा जी में दबा दिया जाए, गिरा दिया जाए, तो वो गंगा जल बन जाता है और संत उसको चढ़ावित लेता है। उसी तरह से ये जीव उसमें समाहित हो जाता है, जब फिर पवित्र हो जाता। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।